देखने का शुक्रिया। मुफ्ती उस्मानी के बयानात और शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة الرسمية للشيخ المفتي العثماني. لا تنسى الإعجاب والتعليق والاشتراك في القناة ومشاركة محاضرات الشيخ المفتي العثماني. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पूछा गया था कि ईद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। ईद की नमाज का तरीका आम नमाजों की तरह है, अलबत्ता इसमें 6 तकबीरात ज्यादा हैं और इसमें इस नमाज के लिए ना अजान है ना इकामत है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, हजरत उस्मान रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के साथ मैंने नमाज का एहतमाम किया। मैंने ईद की नमाज इन हजरात के साथ अदा की और इन हजरात ने खुतबे से पहले ईद की नमाज पढ़ाई बगैर अजान और इकामत के। लिहाजा यहां से मालूम हुआ कि इस नमाज के लिए यानी ईद की नमाज के लिए ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज के लिए न अजान है और न इकामत है। इसका तरीका यह है कि आम नमाजों में हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाहु अकबर। तो इस नमाज को भी तकबीर तहरीमा से शुरू किया जाए, उसके बाद सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ी जाए, उसके बाद 3 तकबीरात कही जाए। इस तरह कही जाए कि हर तकबीर पर हाथ उठाया जाए कानों तक। अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दिए जाए, अल्लाहु अकबर दूसरी मर्तबा भी हाथ को छोड़ दिया जाए। तीसरी मर्तबा जब हम अल्लाहु अकबर कहें तो अपने हाथों को बांध लेना है। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर सूरतुल फातिहा और सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिलाकर हस्बे कायदा रुकू में चले जाएं और उसके बाद जो है वो सजदे में। दूसरी रकत में जब हम खड़े हों तो किरात पहले की जाएगी, यानी सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके बाद किरात की जाएगी और रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरात इस तरह कही जाए कि तीनों तकबीरात जो है वो तीनों तकबीरात कहते हुए हाथों को छोड़ा जाए। हाथ उठाए जाए कान तक, अल्लाहु अकबर, हाथ को छोड़ा जाए, फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ा जाए, फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को छोड़ा जाए और चौथी तकबीर बगैर हाथ उठाए कहते हुए रुकू में चला जाए और उसके बाद नमाज मुकम्मल कर रहे, रुकू करे, सजदा करे, तहियात, तशहुद वगैरह पढ़ के नमाज को मुकम्मल कर ले। इन तकबीरात को कहते हुए कम से कम 3 दफा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने की मिकदार में वक्फा हो। अगर मजमा ज्यादा हो तो ज्यादा वक्फा भी किया जा सकता है। अगर कोई इसी ज़िमन में एक मसला ये भी बयान करता चलूं कि अगर कोई आदमी दूसरी रकत में किरात से पहले, वैसे तो उसे किरात के बाद 3 तकबीरात रुकू से पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो भूले से उसने दूसरी रकत में किरात से पहले अगर 3 तकबीरात जो है वो कह ली तो उसकी नमाज जो है वो कोई फासद नहीं होगी या कोई सजदा साहब उस पर लाजिम नहीं आएगा। अफजल ये है कि दूसरी रकत में किरात के बाद पढ़ी जाए रुकू से पहले, लेकिन अगर किसी ने 3 तकबीरात किरात से पहले भी दूसरी रकत में पढ़ ली तो उसकी नमाज बिला कराहत जो है वो अदा हो जाती है। जहां तक रहा ताल्लुक पहली रकत में तकबीरात 3 तकबीरात का किरात से पहले, तो अगर कोई आदमी बाज अहले इल्म ने यानी बहुत सारे अहले इल्म ने किरात से पहले 3 तकबीरात को वाजिब करार दिया है, लेकिन बाज अहले इल्म के नजदीक किरात यानी पहली रकत की किरात के बाद भी रुकू से पहले 3 तकबीरात कहने की गुंजाइश है।
لہذا اگر کوئی آدمی بھولے سے یا غلطی سے اس نے 3 تکبیرات پہلی رکعت میں قرات سے پہلے نہیں پڑھی بلکہ وہ بھول گیا، تو اگر اس نے قرات کے بعد پہلی رکعت میں قرات کے بعد اگر 3 تکبیرات پڑھ لی تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی سلسلے کے اندر یہ بھی مسئلہ بیان کرتا چلوں، اگر امام تکبیرات کو کہنا بھول گیا اور وہ رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جا کے اسے یاد آیا کہ میں نے تو تکبیرات کہیں نہیں تھی، تو اسے قیام میں واپس نہیں لوٹنا چاہیے، بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اسے وہ تکبیرات رکوع میں کہہ لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رکوع سے اٹھ کر، یعنی امام رکوع سے اٹھ کر وہ قیام کی طرف لوٹ آیا تو پھر بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نے عید کی نماز ادا کی، آپ نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز ادا کی، بعد میں خطبہ دیا، تو عید کی نماز کے بعد خطبہ ہے اور وہ خطبہ سنت ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ سنت ہے، اس کا سننا واجب ہے، اور 2 خطبے کھڑے ہو کر دینے کا حکم ہے، اور ان کے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان فصل کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے اور درمیان میں فصل کیا کرتے تھے، اور درمیان میں آپ بیٹھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا خطبہ دیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔